गाइस, मेरा नाम अभिनव और आज फिर से मैं आपके You should take it slow. सामने हूँ अपने नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि हम कैसे कीवर्ड प्लान कर सकते हैं, कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, कीवर्ड का क्या इम्पोर्टेंस है और कीवर्ड होते क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो हमें ना सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी कि कीवर्ड है क्या, क्योंकि ना सबसे ज़्यादा जो एक डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग या आज के ऑनलाइन वर्ल्ड में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है कीवर्ड। ठीक है, तो कीवर्ड एक्चुअली में कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो कीवर्ड का मतलब हो जाता है कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वह एक कीवर्ड है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला डिजिटल मार्केटिंग, या मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरी बात सुनो। ठीक है, तो मेरी बात सुनो मेरा कीवर्ड है, क्योंकि मैं उससे अट्रैक्ट कर रहा हूँ उनको। ठीक है, मेरी बात सुनो से मैं एक अपना मेरी बात सुनो से अगर मैं किसी को बोलता हूँ तो उसको पता है कि वो मुझे बोल रहा है सुनने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही कीवर्ड वर्क करता है कि जब आप उस कीवर्ड को अपने कंटेंट, ब्लॉग, वीडियो, ब्लॉग्स, ठीक है, या किसी भी अपनी वेबसाइट, ठीक है, किसी भी चीज़ में यूज़ करते हो ना, तो जो लोग हैं जो आपका वीडियो देख रहे हैं, आपका ब्लॉग देख रहे हैं, आपका ब्लॉग पढ़ रहे हैं, आपकी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, आपकी सर्विस दे रहे हैं, आपके प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, जो कन्वर्जन आपके जो क्लाइंट्स हैं, उन सब के लिए ना वो कीवर्ड एक तरह से ये है कि आपकी बात वो लोग सुने, बस कीवर्ड वो है। ठीक है, अब वो बात कैसे सुनेंगे कि आप, जरूरी नहीं है ना कि आपने सबको बोला कि मेरी बात सुनो तो सब आपकी बात सुनने आएंगे। ऐसा तो नहीं होता कि हमने कुछ बोला और वो आपकी बातें सुनने आ गए। ठीक है, तो हमें ना उनके लिए ना उनका टॉपिक देखना होता है कि यार ये इस चीज में इंटरेस्टेड है भी कि नहीं है। ठीक है, उसे हम कीवर्ड बोलते हैं। अब मान लीजिए कि आप एक ग्रुप में बैठे हैं, ठीक है, वहाँ पे 10 लोग हैं, ठीक है, उसमें से एक का अलग काम है, एक का अलग काम है, एक कार डील करता है, एक ग्राफिक डिजाइनर है, एक डिजिटल मार्केटर है, ठीक है, एक भी प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है, एक क्या कहते हैं आपका किसी और चीज़ में मान ले फलाना, जिस भी बिजनेस में है वो बिजनेस में है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इन सबकी एक ज़रूरत ज़रूर है, वो है कपड़े। ठीक है, आप बिजनेस करते हैं कपड़े का। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास एक कपड़े खरीदे, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड घूम रहे हैं बाहर, बड़े बड़े ब्रांड हैं, रेट भी कम देते हैं। आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, रेट भी ज़्यादा है आपके। ठीक है, आपकी अभी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, आप लेकिन फिर भी चाहते हैं कि शुरुआत करूँ ताकि कुछ अर्न कर लूँ, उसके बाद क्वालिटी बढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पैसा चाहिए और आपने सारा पैसा अपने स्टार्टिंग पे ही लगा दिया है। ठीक है, अब आपके पास पैसा तो है नहीं। ठीक है, तो आप क्या वर्क कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो। ब्लॉगिंग फ्री है, वेबसाइट पे आप किसी वेबसाइट पे जाकर वर्डप्रेस पर, ब्लॉगर पर, गस्ट पर या मीडियम पर, योर स्टोरी पर अपने ब्लॉग्स डाल सकते हो, जहां पर आकर आपके लोग ब्लॉग्स पढ़ेंगे। पर प्रॉब्लम क्या है कि वो क्यों आएंगे, वो क्या सर्च करके आएंगे। ठीक है, जो वो सर्च कर रहे हैं ना वही आपका कीवर्ड है। तो आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि यार मेरे कीवर्ड को सर्च करने के लिए मैं ऐसा क्या डालूं अपने ब्लॉग में कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हों। आपको तो नहीं पता ना उनके मन के अंदर क्या चल रहा है। तो उन सब चीज़ों के लिए ना आज के टाइम पे कई सारे टूल्स हैं जिसे हम कीवर्ड प्लानर टूल्स कहते हैं। ठीक है, अब लोग कहेंगे कीवर्ड प्लानर टूल हम यूज़ कर लेते हैं, कीवर्ड्स आ गए, उठा के डाला, आ गई क्लाइंट्स। कन्वर्जन हो नहीं रहा भैया, नहीं होता कि कन्वर्जन ऐसे, कन्वर्जन वर्क ऐसे बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, जब तक हम उन लोगों को नहीं पकड़ते जिनको रियलिटी में हमारे प्रोडक्ट चाहिए, तब तक वो हमारा कन्वर्जन रेट नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, लोग आएंगे हमारे वेब प्रोडक्ट को देखेंगे, चले जाएंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, मैंने कई सारे बिजनेस देखे हैं, कई सारे हमारे पास क्लाइंट्स रहे हैं जो आते हैं, सर हमें कन्वर्जन रेट चाहिए। उन्होंने कहा 3 महीने एसईओ हमने दे दिया है आपको, 3 महीने का प्रोजेक्ट दे दिया, 3 महीने उनका कन्वर्जन रेट नहीं आता। वो लोग कहते हैं सर हमारे बस की नहीं है, हम छोड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, एसईओ में टाइम लगता है। ठीक है, एसईओ वो नहीं है कि आपने आज स्टार्ट किया कल रिजल्ट आएगा। एसईओ का मतलब ही हो जाता है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल जो रिजल्ट देता है बाद में, लेकिन 100% देता है और 100% फ्री है। बट पैसा क्या है, टाइम।
ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल बंदे के हिसाब से भी देखें तो टाइम सबके लिए ही मनी है। आप 5 साल के बच्चे तो है नहीं जिसके पास पूरे दिन खेलने का टाइम है, ठीक है। आप एक वर्कर हैं, आप एक वर्क नहीं करते, आप बिजनेस करते हैं, लेकिन टाइम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो टाइम इज अ मनी, और वही मनी आपको यूज करना है एसईओ में, ठीक है। उसके अलावा 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। हर चीज फ्री है ऑनलाइन, गूगल पर हर चीज अवेलेबल है। मैं कई सारी वीडियोस देखता हूँ जिसमें लोग कहते हैं आकर कि यार मेरी वीडियो देखो और ढूंढो, जाके सर्च करो, R&D करो चीज़ों पे बैठ के। सबसे मेन होता है R&D, क्योंकि R&D नहीं करोगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और कीवर्ड भी इसी तरह वर्क करता है, ठीक है। तो अब मैं आपको ना 5 ऐसे टूल बताऊंगा जो बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। 4 टूल्स हैं। एक तरीका है जो बिल्कुल मेन है, जो गूगल पे फ्री है, ठीक है। वो गूगल ही है खुद, आप ये मान के चलो, ठीक है। तो 4 तरीके हम स्टार्ट करते हैं। पहला तरीका है answerthepublic.com, ठीक है। answerthepublic.com एक्चुअली एक वेबसाइट है जहां पर हम अपने प्रोडक्ट्स को लेके, जैसे मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, ठीक है, या मैं डिजिटल मार्केटिंग का ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे कीवर्ड चाहिए होगा कि यार किस चीज़ से रिलेटेड कीवर्ड आजकल लोग क्या सर्च कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, ठीक है, नहीं पता, मुझे पता करना है पब्लिक के बारे में। तो आपने यहाँ गए, आपने उठा के डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग, और ये टूल आपको बता देगा कि एक्चुअली में लोग क्या सर्च कर रहे हैं। ये देखिए इसके अंदर ना कई सारे टूल्स वो हैं, आंसर्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है, क्वेश्चंस इसके अंदर कि यार ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसमें देख, और दूसरी बात कि ना जब भी आप कीवर्ड सर्च करते हैं ना तो कोशिश कीजिए कि हाउ, व्हाट, व्हाई, हु जैसे वर्ड जो है ना, हाउ जैसे वर्ड हैं, इनका वर्ड का यूज करिए, क्योंकि ये वर्ड सबसे ज्यादा रिलेवेंट सर्चेज में आते हैं। क्योंकि अगर कोई ऑनलाइन जाता है और उसे नहीं पता होता तो हाउ ही सर्च करेगा सबसे पहले, या व्हाट सर्च करेगा, व्हाट इज दिस और व्हाट इज व्हाट, ठीक है, या हाउ टू डू दैट। प्रॉब्लम्स वही हैं कि जाके सबसे पहले क्वेरी चीजों को लेके नहीं होती, उसको किया कैसे गया है उसके बारे में हो जाती है कई बार। सर्विस और प्रोडक्ट बेस में यही अंतर है। अगर हम सर्विस देंगे तो वहां पर लोग जाएंगे कि व्हाट में जाएंगे, और जब हम क्या कहते हैं कोई प्रोडक्ट बेचेंगे तो हाउ में जाएंगे लोग सर्च करने, ठीक है। तो वो चीज़ें अपने हिसाब से वेरी करती हैं, ठीक है। तो हम इस साइट का यूज़ करके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख सकते हैं कि ऑनलाइन क्या क्या क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। हम वहाँ जाएंगे और हमने इसमें से कुछ क्वेश्चंस उठाए, ठीक है, उसका यूज़ हमने अपने ब्लॉग में कर दिया। हमने इसमें से 5 कीवर्ड्स लिए, उन 5 कीवर्ड्स को मैंने अपने ब्लॉग्स में अपने तरीके से लिखकर उसके बारे में बता दिया। अब अगर वो कीवर्ड मेरे काम से मेरे बिजनेस से रिलेट करता है तो क्या मेरे पास कस्टमर नहीं आएंगे और क्या वो कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ हमारे लिए सबसे बेस्ट रहती है अगर आप एक ब्लॉग के थ्रू अपना कन्वर्जन रेट या अपना ट्रैफिक सोर्स बढ़ाना चाहते हो तो, ठीक है। सबसे मेन होता है ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होगा तो हम कन्वर्ट क्या करेंगे, हम क्या सोचेंगे कि क्या कन्वर्ट होगा। अगर हमारे पास 100 है तो हम कम से कम 100 ट्रैफिक में सोचेंगे ना, भैया हो सकता है इसमें 2 कन्वर्ट हो जाए, 3 कन्वर्ट हो जाए, हमारा 3 कन्वर्जन आ जाए, ठीक है। तो एसईओ में ऐसे ही वर्क करता है और ये फ्री है। तो अगर मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि मान लीजिए आपके साथ 4 लोग बैठे हैं, तो उसमें से आप उन चारों को टारगेट कर रहे हो उस चीज से, क्योंकि उन सबकी थिंकिंग कहीं ना कहीं मैच होकर उन 5 कीवर्ड्स में आ रही है और आपके पास वो 5 आ गए, आपकी बात सुन रहे हैं वो, आपने 5 बातें अपने मुंह से निकाली, उन 5 के मन में कहीं ना कहीं वो 5 बात गई और आपके पास आपकी बात वो सुनने लग गए, और वही है कीवर्ड, ठीक है। अब यहाँ बात आती है वेबसाइट्स की। तो ये वेबसाइट आपके लिए सबसे बेस्ट है कि अगर आप ब्लॉग्स के थ्रू अपना ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हो, अपने नए बिजनेस को लाइट में लाना चाहते हो, ठीक है, कि हाँ मेरा बिजनेस इस चीज से रिलेट करता है, आप इसको अगर पढ़ लीजिए, ठीक है। ये रहा पहला। दूसरा है कीवर्ड सर्फर। ये एक ना क्रोम एक्सटेंशन है एक्चुअली, ठीक है। इसको आप अपने क्रोम में ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐड करने के बाद आप कुछ भी सर्च करोगे ना तो उसके बगल में आपको एक चार्ट दिखाएगा, ये हमेशा इस टाइप से चार्ट दिखाएगा कि मैंने मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया तो ये हमें दिखा रहा है कि इस पर पिछले 1 महीने या 1 दिन में या जो भी है जितने भी टाइम में एस्टिमेटेड सर्च 50,000 के आसपास है यूनाइटेड स्टेट्स में। फ्लैक्स के साथ दिखा रहा है, फ्लैक्स चेंज कर सकते हो यहाँ से, कोई इशू नहीं है। ये बहुत सारी कंट्रीज का ऑप्शन देता है, ठीक है। अगर आपको इंडिया में करना है तो इंडिया कीजिए, आपको कोई कंट्री दूसरी टारगेट करनी है वहाँ टारगेट कीजिए, ठीक है। तो दूसरी बात, अगर आप इस चीज़ में मैं अगर मानूँ कि अगर आप एक
इंग्लिश नोन कंट्री में सर्च करना चाहते हो तो इन कीवर्ड्स का यूज़ कीजिए। अगर आप जिन कंट्रीज़ में इंग्लिश इतनी पसंद नहीं की जाती है, जहाँ की इंग्लिश मेन भाषा नहीं है ना, वहाँ उनकी भाषा का यूज़ कीजिए। क्योंकि चाइना में अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो लोग इंग्लिश प्रेफर नहीं करते, वो लोग चाइनीज़ में ही सर्च करते हैं। जापान जाएँगे, जापानीज़ ही वर्ड यूज़ करते हैं, इंग्लिश का यूज़ नहीं करते। रशियंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। वहाँ अगर आप रशिया जाओगे तो आपको ना मैकडॉनल्ड्स का नाम भी मैकडॉनल्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। मैकडॉनल्ड का नाम वो अपने ही रशियन में लिखे रहेंगे, ठीक है। आपको उसके लिए मीनिंग नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई सर्विस रशिया में बेचना चाहते हैं तो आपको रशियन लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी उसके लिए। आप इंग्लिश में वहाँ रैंक कर जाएँगे, कितना ही ट्रैफ़िक आ रहा है, वो ट्रैफ़िक किसी काम का नहीं है आपके लिए, क्योंकि वो आपकी बात ही नहीं समझ पा रहे हैं। वो लोग किसी तरह उन्होंने सर्च किया, आपका कीवर्ड उसमें था, उसने सर्च दे दिया, लोगों ने क्लिक किया, पल्ले नहीं पड़ी, वापस चले गए, बाउंस रेट बढ़ा दिया आपका। 10 दिन बाउंस रेट आया, 5वें दिन 11वें दिन आपकी वेबसाइट नीचे, ठीक है। उसके बाद आप कितनी ही कोशिश कर लो, एक बार अगर स्पैमिंग में चली गई वेबसाइट तो वो कभी नहीं उठती उसके बाद चाहे कितने ही अच्छे बैकलिंक्स क्यों ना आ जाएं, ठीक है। एक बार अगर चली जाए तो, ठीक है। तो इसीलिए अगर हमें एसईओ वर्क कर रहे हैं तो हमें कीवर्ड्स पर इस टाइप से ध्यान देना पड़ता है। तो मान लीजिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया और यहाँ पे मैंने कंट्री डाल दी यूएसए, तो अब ये हमें बता रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग जो कीवर्ड है उस पर ना 50,000 सर्चेज हैं पास्ट 1 मंथ में। और अगर आप इसको पेड तरीके से यूज करना चाहते हैं अपने किसी कैंपेन में, मतलब आप एक कोर्स बेचते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, तो अगर मैं उसको एडवर्स पे चलाने जाता हूँ तो वो $10 कम से कम बिड जाएगी उसकी, ठीक है। तो कितनी बिड लग रही है, क्योंकि कीवर्ड बहुत ज्यादा हाईली उसमें है, सर्चेज में है। देखिए, अगर आपको पता लगाना है कितने ज्यादा सर्चेज, तो ये दिख रहे हैं आपको, इसके नीचे दिया हुआ है कि इतने ज्यादा लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, कर चुके हैं अब तक, ठीक है। तो आप, और दूसरी बात, अगर आप इसको अच्छी तरह सर्च करना चाहें तो डबल कॉलन का भी ऑप्शन आता है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं अपने सर्चेस को देखने के लिए कि इससे रिलेटेड एग्जैक्ट मैच में कितने वर्क करते हैं। एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कई लोग काम नहीं करते, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग डाल देते हैं कि भैया मेरे पास इससे रिलेटेड भी ट्रैफिक आ जाए, इससे भी कर लूंगा, ठीक है। वो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं बैठ के, वो लोग कीवर्ड की स्टफिंग कर देते हैं, ठीक है। तो गूगल को टाइम लगता है हर एक को एनालाइज करने में, ऐसा नहीं कि आज के आज आपने डाला और आपका रिलेवेंट नहीं हो तो कल आपकी वेबसाइट को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो भी टाइम लगता है। तो रिलेवेंट सर्चेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हाँ ये एग्जैक्ट मैच है। जब हम डबल कॉलन का यूज करते हैं जैसे एग्जैक्ट मैच बोलते हैं, आप इसको एग्जैक्ट मैच में यूज करके बता सकते हैं कि हाँ भैया ये मेरे इतने लोग पक्का है कि हाँ मेरे ही डिजिटल मार्केटिंग पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। ये एग्जैक्ट मैच का तरीका है, ठीक है। और इससे हमने, मान लीजिए हमने सर्च किया, तो ये एक टूल है डिजिटल मार्केटिंग का, आपका एक्सटेंशन है, ठीक है। हम एक्सटेंशन से अपने बारे में, अपने लिए कीवर्ड सर्च कर सकते हैं और उससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी दे सकते हैं कि उससे रिलेटेड लोग किस पे जा रहे हैं, कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, कहाँ पे मैं वर्क कर सकता हूँ। क्योंकि जितना बड़ा कीवर्ड, जितने ज़्यादा कंपटीशन, उतना मुश्किल रैंकिंग आना, ठीक है। अगर आपने कल बिजनेस स्टार्ट किया, आपने डिजिटल मार्केटिंग यूज़ किया, तो आप कितनी कोशिश कर लो आप रैंकिंग में नहीं आओगे, क्योंकि बहुत कंपनियां बैठी हैं बाहर जो पैसा लगा रही है उस कीवर्ड पे, ठीक है। जो पूरे दिन अपनी एक टीम बिठाकर एसईओ की उस पे लगी पड़ी उस कीवर्ड पे, तो आपका कीवर्ड पे कहीं रैंकिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर आप बोलोगे कि यार छोड़ो इस चीज़, क्या फर्क पड़ता है, कहीं ना कहीं तो रैंक कर ही जाऊंगा ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। कीवर्ड डिपेंड करता है फर्स्ट पेज पे ही। अगर आप फर्स्ट पेज पे कहीं ना कहीं रैंक करते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ भैया मेरा कुछ ना कुछ तो ट्रैफिक आ जाएगा। लेकिन अगर उससे रिलेटेड आप दूसरे पेज पे चले जाते हो ना, कोई फायदा नहीं है उस ट्रैफिक का, वो ट्रैफिक अनरिलेवेंट है, ठीक है। वो ट्रैफिक कभी कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन लेने वाली ट्रैफिक है, वो इन्फॉर्मेशन गेन करती है आपकी वेबसाइट से आके, ठीक है। सिर्फ वो आपकी कन्वर्ट होगी नहीं कभी, बाउंस रेट बढ़ाओगे बस आप अपना, ठीक है। तीसरा कीवर्ड आता है द रेडिट कीवर्ड सर्च टूल, ठीक है। ये टूल एक रेडिट का सब टूल है जो रेडिट ने लॉन्च किया था कुछ साल पहले। ये बिल्कुल फ्री टूल है, ठीक है। इसका आपको, मैंने जो पहले 2 बताए उनके कुछ एडिशंस पेड में भी हैं, बट इसका प्योर फ्री है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, आपने रेडिट, अगर आप एक ऑनलाइन मार्केटिंग में, तो आपको पता होगा रेडिट क्या है। रेडिट एक साइट है, सोशल मीडिया साइट है, 2.0 साइट है, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर आप अपने पोस्ट शेयर करते हैं ताकि आपको अच्छे फॉलो बैकलिंक्स मिल जाए और ट्रैफिक भी काफ़ी अच्छा जनरेट हो जाए, ठीक है। तो जब आप उसमें पोस्ट करते हो ना, तो आपको एक ग्रुप चूज करने को बोलता है कि भैया आप किस चीज़ से रिलेटेड ग्रुप में पोस्ट करना चाहते हो। अगर आपने एक टी शर्ट के रिलेटेड एक ब्लॉग जाके आपने वहाँ पे पेस्ट मतलब डाला कि मेरा ये सबमिट कर लो रेडिट, मैं ये टी शर्ट बेचता हूँ, ठीक है। तो वो आपसे पूछेगा ना, हाँ भैया कि आप टी शर्ट ही बेचते हो या टी शर्ट के नाम पे आप प्रिंट करते हो टी शर्ट के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ आप ग्रुप सर्च करोगे कि हाँ भैया मेरा इससे ज़्यादा रिलेवेंट कर रहा है कि ये ग्रुप में मैं पोस्ट करूँगा ना तो मेरा सबसे अच्छा जाएगा। तो वहाँ ग्रुप चूज करना
मैंडेटरी होता है, उसे ही हम सब रिडिट कहते हैं। आपको वो सब रिडिट उठा के यहाँ पेस्ट करना है। सब रिडिट कैसे दिखते हैं, जैसे r/ग्रुप का नाम, b/ग्रुप का नाम, इस टाइप से सब रिडिट दिखते हैं हमेशा, ऐसे ही होते हैं सब रिडिट, ठीक है। तो हमने यहाँ डाला, उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि उस सब रिडिट से कितनी टाइप के क्वेश्चंस उठते हैं, उस सब रिडिट में क्या क्वेरी से रिलेटेड लोग आए हैं, ठीक है। वो सारे हमें वो एक लिस्ट दे देता है कि हाँ ये चीज़ें हैं जो हमारे लिए क्या कहते हैं हम रिलेवेंट है, ये मैं इन कीवर्ड्स का यूज़ करके अगली बार जो ब्लॉग लिखूंगा उनका यूज़ कर लूँगा उसमें, ठीक है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। हम रिडिट हम यहाँ से मान लीजिए हमने एक सब रिडिट कॉपी किया, ठीक है, सब रिडिट हमने यहाँ पे गए, ठीक है, और यहाँ पर सब रिडिट कोई सब रिडिट का एग्जांपल हमें मिल जाए अगर, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। सब रिडिट जैसे ये देखिए आर गेमिंग, अगर आप मान लीजिए गेमिंग का कुछ काम करते हैं तो आपने यहाँ पर एक किया फाइंड कीवर्ड, ठीक है, तो ये आपको इससे रिलेटेड कुछ सर्चेस प्रोवाइड कर देगा। मेरा आई थिंक ये वर्क नहीं कर रहा अभी, ठीक है, हो सकता है इसमें कोई इश्यूज हो उनके वेबसाइट में, ठीक है। तो हमें इसी टाइप से इसमें अपना एक वो डालना है और इसमें कीवर्ड हम सर्च करेंगे तो हमें लिस्ट दिखा देगा कि हाँ इस ग्रुप में किस टाइप के लोग आते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या उनके इंटरेस्ट हैं, तो आप उस कीवर्ड्स को उठाकर अपने अगले ब्लॉग्स में डाल देंगे। तीसरा है गूगल सर्च कंसोल। अब हम पहले बताएं गूगल सर्च कंसोल है क्या, लोगों को यही नहीं पता गूगल सर्च कंसोल एक्चुअली वर्क कैसे करता है। गूगल सर्च कंसोल एक्चुअली वर्क हमारे कीवर्ड ढूंढने के लिए नहीं करता, ठीक है, ये वर्क करता है ये बताने के लिए कि किस कीवर्ड से रिलेटेड हमारे पास सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है। मान लीजिए आपने 10 कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग के उठा के अपनी वेबसाइट्स में डाले हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपको ट्रैफिक वहाँ से आता ही नहीं है, ठीक है। आपने सर्च के एनालिटिक्स में जाके अरे यार ये तो मेरे ट्रैफिक यहाँ पता नहीं कहाँ से आ रहा है, ये ट्रैफिक पता नहीं कहाँ से आ रहा है, तो आप सर्च कंसोल में आइए। सर्च कंसोल में आकर आप यहाँ देख सकते हैं कि हाँ ये जो कीवर्ड्स है ना, इनसे मुझे इतने इतने इंप्रेशंस मिल रहे हैं और इतने इतने क्लिक्स मिल रहे हैं। इंप्रेशंस यानी इतने लोगों ने आपकी वेबसाइट को देखा बट क्लिक नहीं किया, और इतने लोगों ने आपको क्लिक किया है उस वेबसाइट पे आके, ठीक है। तो हमेशा इंप्रेशन रेट्स हमेशा ज़्यादा मिलेंगे आपको, कभी भी क्लिक्स ज़्यादा नहीं हो सकती इंप्रेशन से, क्योंकि इंप्रेशन लोगों को देखना ज़्यादा होता है कि हाँ यार ये भी है क्या, अच्छा ठीक है तो है, आगे बढ़ो, रिलेवेंट नहीं है मेरे लिए, हो गया, क्लिक्स कम होती है, ठीक है। तो मेरा जो एवरेज CTR जा रहा है, क्लिक थ्रू रेट है, वो 5% है मेरे टोटल इंप्रेशंस का। मैथमेटिकल थ्योरम है कि जो मेरे जितने लोग मेरी वेबसाइट को देखते हैं उसके सिर्फ 5% मेरे पास कन्वर्ट होकर क्लिक करते हैं, ठीक है, ठीक है। और मेरे जो कीवर्ड्स हैं मेरे जो कीवर्ड्स पे जिस कीवर्ड से मुझे ट्रैफिक मिल रहा है, ठीक है, उनकी पोजीशंस क्या है, मतलब पहले पेज पर रैंक करते हैं, दूसरे पेज पर रैंक करते हैं, तीसरे पेज पर रैंक करते हैं, तो यहाँ लिखा है 30.5.1 यानी तीसरे पेज के पहले नंबर पे, ठीक है, 31 पोजीशन है इसकी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम इसका इस टूल का इस टाइप से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम पेजेस भी देख सकते हैं कि किस पेज पे हमारे पास वो आ रहा है, हमारे किस पेज पर सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, किस कंट्रीज से आ रहे हैं, कौन सा डिवाइस वो लोग यूज़ करते हैं, उनका सर्च प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। हर चीज़ ये इस टाइप से बताता है। तो गूगल सर्च कंसोल हमारे लिए एक टाइप से काम कर सकता है कि नेक्स्ट टाइम जो हमने कीवर्ड यूज़ किया है उन कीवर्ड्स में ये कीवर्ड्स भी डाल दें, ना वेबसाइट के अंदर नहीं, वेबसाइट के अंदर कभी भी हमें 10 से ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से। आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 10 से 12 कीवर्ड बहुत है यार, इससे ज़्यादा कीवर्ड यूज़ करोगे तो कीवर्ड स्टफिंग में आएगा, बहुत रूल्स आ चुके हैं गूगल के, ठीक है। तो हम इन कीवर्ड्स को अगली बार अपने ब्लॉग में, वेबसाइट के ब्लॉग में मेंशन कर देंगे, तो हो सकता है इन कीवर्ड पर हमारी रैंकिंग आ जाए, है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड लोग हमारी वेबसाइट देख रहे हैं ना, मतलब और भी होंगे, हो सकता है इस पे बेस्ट रैंक में आए तो हमारा क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाए, ठीक है। तो हम इस कीवर्ड को अपनी पर वेबसाइट में डाल देंगे। तीसरा सबसे आसान, फ्री, अनलिमिटेड, बेस्ट तरीका जो है ना वो है खुद गूगल। तो कैसे, सबसे पहले ना आपको अपना इनकॉग्निटो मोड ऑन करना है, ठीक है।
यहाँ पर आपको आकर कुछ भी सर्च करना है, मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्च मैंने किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग ये है, अब मैंने सर्च कर दिया तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्च जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है लगभग 24 करोड़, ठीक है। 24 करोड़ रिजल्ट है, यानी इस कीवर्ड पे बहुत कंपटीशन है, ठीक है। लेकिन ये क्या इतना 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 कोविड कंपटीशन, बहुत बड़ी बात हो जाती है यार कि तो इंडिया का रीजन दिखा रहा है। अगर इंडिया में 24 करोड़ सिर्फ आपके डिजिटल मार्केटिंग के लोग हैं, ये चीज़ तो नहीं पॉसिबल होती कि इतने लोग करते हैं वर्क। तो हम यहाँ पर डबल कॉलिन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हमने यूज़ किया और ये हमें बताएगा कि रियल में कितने लोग इस पर वर्क करते हैं। इतने मेरे हकीकत में कॉम्पिटिटर्स हैं, ये आपके रियल कॉम्पिटिटर्स हैं भैया, क्योंकि ये लोग रियल में इस कीवर्ड पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो जब सबसे अच्छा तरीका मैंने इसलिए आपको बताया कि हम जब भी डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, ये कीवर्ड्स आ रहे हैं, ये कीवर्ड्स हम क्यों नहीं यूज़ करते अपनी वेबसाइट में। हाँ, आप ये वेब कीवर्ड्स क्यों यूज़ करना चाहते हो, तो क्लिक कीजिए। आप दिल्ली में रहते हैं, आप कोर्स प्रोवाइड करते हैं, आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ठीक है। आप कहोगे यार इस कीवर्ड पे तो बहुत ज़्यादा सर्चेज हैं, मैं पता नहीं कब रैंक करूँगा। डबल कॉलन लगा के देखिए पहले कि देखिए एग्जैक्ट मैच में रियलिटी में इतने लोग हैं भी कि नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पर आपके 13,000 लोग हैं जो आपसे कॉम्पिटिशन करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। क्या अब आप रैंकिंग आएगी? हाँ आएगी। अच्छा कंटेंट डालेंगे, रिच कंटेंट डालेंगे, आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, कीवर्ड बड़ा कर दीजिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि यार मैं इस कीवर्ड पे वर्क करना चाहता हूँ लेकिन इस कीवर्ड के साथ और जल्दी आगे आना चाहता हूँ, तो इस कीवर्ड को बड़ा कर दीजिए। जितना बड़ा लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा ना, उतने ज़्यादा सर्चेज के चांस बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है। तो जितने भी आप ब्लॉग पोस्ट करते हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि 45 कैरेक्टर्स, इससे ज़्यादा बड़ा कीवर्ड ना हो, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा बड़ा कीवर्ड होगा तो वो शो ही नहीं होगा। ये देख रहे हैं आप ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ देख रहे हैं ना, ये चीज़ 45 वर्ड से ऊपर जाओगे तो शो ही नहीं होगा आपका, ठीक है। उसको ब्लैंक डाल देगा वो, ठीक है। 45 वर्ड्स का एक अपना एक वो इनका एक स्टैंडर्ड नंबर है, ठीक है। उस वर्ड में रहिए और सर्च कीजिए कि किस कीवर्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा सर्चेज हैं। मान लीजिए पूरा, इस पे सर्चेज तो बहुत होंगे, 14 लाख है, लेकिन आई बैट की इस कीवर्ड के ऊपर कि इसके ऊपर कोई वर्क नहीं कर रहा हो, ठीक है। ये देखिए 1000 कीवर्ड रिजल्ट हैं, ठीक है। मान लीजिए सिर्फ 1000, मतलब अगर मैं इस कीवर्ड को यूज़ करूँगा अपने ब्लॉग में, तो क्या मेरे पास चांसेस नहीं बढ़ जाते कि इससे रिलेटेड मेरे पास लोग आएंगे, इतने लोग मेरे पास आ सकते हैं, क्योंकि वो तो उससे मैचेस करते हैं ना। और हो सकता है कुछ दिन के बाद आपने इन दोनों कीवर्ड को अपने उसमें डाल दिया, तो कुछ दिन के बाद अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है और क्लिक थ्रू रेट बढ़ता जा रहा है, आपका क्लिक थ्रू रेट 45% तक चला गया है, ये बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, इतना क्लिक थ्रू रेट नहीं होता वैसे, बट फिर भी इतना क्लिक थ्रू रेट आपका चला गया तो गूगल आपको रिलेवेंट वैसे ही मान लेगा और उठा के आपको फर्स्ट पेज पे ऐसे डाल देगा कि यार इस बंदे के जो डालता है ये चीज़ें, वो अपने वाले से वर्क करता है, ठीक है। तो ये थे 3 वो आपके टूल्स। अब मैं बताता हूँ यूट्यूब के लिए कैसे वर्क करेंगे। कई लोग पूछते हैं यार मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ लेकिन मेरे पास ट्रैफिक नहीं आता, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि यार ज़रूरी नहीं है ना कि हर बंदे का कंटेंट इतना अच्छा हो, या अगर कंटेंट अच्छा भी है तो उसका तुरंत ट्रैफिक आ जाए, क्योंकि दोस्त आपकी हेल्प नहीं करते, ठीक है। अगर आप दोस्तों को बोलोगे ना भाई जाके 10 मिनट देख ले, क्या कहते हैं, क्लिक करके लाइक मत कर दियो, ठीक है। क्योंकि गूगल बहुत बड़ा एआई है, ठीक है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है, तो वो ना बहुत कुछ प्रीफर करता है एक वीडियो को ऊपर डालने के लिए, ठीक है। एक यूट्यूब पे अगर आपने एक वीडियो डाल दी कल और उस पर सिर्फ लाइक्स आ रहे हैं और सब्सक्राइब हो रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, सब्सक्राइब हो रहे हैं, तो गूगल ये थोड़ी समझेगा कि यार इस पर कोई रिलेवेंसी है, क्योंकि उस पर प्ले नहीं हुई ना वीडियो, उस वीडियो किसने देखा नहीं बैठ के, ठीक है। उस वीडियो को जब तक किसने देखा नहीं तो उसका काम क्या है, ठीक है। गूगल के हिसाब से तो ये फेक वर्क कर रहा है, लाइक्स बढ़वा रहा है अपने वो, ठीक है, शेयर कर रहा है। शेयरिंग से कंटेंट रिच नहीं बनता, ठीक है। रिच कंटेंट तब बनता है जब आपके पास ट्रैफिक आए, और ऐसा ट्रैफिक आए जो उस चीज से रिलेटेड करता हो। अगर आपने एक क्या कहते हैं मेम बनाकर मेम के ऊपर वीडियो डाल दी, तो आपके पास कौन से क्लाइंट ऐड चलाएंगे आपकी वीडियो के ऊपर आके? कौन आके चाहेगा कि यार इस चैनल के ऊपर मेरा वीडियो चले? एड्स देखते हो आप भी,
अपने एड्स देखे हैं आपने कि यार ये एड्स मैं वर्क करता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर भी वीडियो कहाँ चलते हैं, कहाँ देखता है कोई, ठीक है, नहीं देखेगा, नहीं आएगा आपके पास कोई ऐड देने के लिए आपकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो कंटेंट रिच होना चाहिए। रिच यानी जैसे टेक साइट्स जो होती हैं, जो टेक साइट्स वर्क करती हैं, या कुछ क्या कहते हैं बड़े बड़े नाम हैं किसी फील्ड के, यानी किसी भी फील्ड के डॉक्टर्स हैं बड़े बड़े, वो आके आप इलाज के बारे में बताते हैं कि इसका इलाज ऐसे कीजिए यार, इसका लीजिए। तो हाँ, उसके पास जो ट्रैफिक आ रहा है ना, वो एक सुझाव के लिए आया है, ठीक है। अब वहाँ पे जो ट्रैफिक आया है उनमें से ज्यादा लोग जो लोग होंगे ना, उनको उससे इलाज चाहिए। तो अगर वहाँ पर कोई फार्मेसी कंपनी है जो उसी इलाज का दवा बनाती है, तो क्या वो बैट नहीं लगाएगी उस क्या कहते हैं वीडियो के ऊपर आके कि यार हाँ ठीक है, इस वीडियो के ऊपर मेरी एड लगा दो, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो मेरे बहुत अच्छा कन्वर्जन दे देगी, ठीक है, आएगी। तो ये ऐसे वर्क करता है। दूसरी चीज, कीवर्ड लगाना। हमें अपने YouTube चैनल में भी कीवर्ड डालने पड़ते हैं, 2 जगह डालने पड़ते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा ट्विटर स्टूडियो में खुद का जो हमारा वर्क रहता है चैनल का, उसमें हम यहाँ पर कीवर्ड डालते हैं। ये कीवर्ड है गूगल के लिए, ये कीवर्ड सर्च करके यूजर नहीं आएगा, ये कीवर्ड मैं गूगल को बता रहा हूँ कि यार ये मेरे कीवर्ड्स हैं, मैं इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ आपको दिखा रखी कि मैं किन किन कीवर्ड्स पे वर्क करता हूँ, ठीक है। तो अब आप इन कीवर्ड्स को गूगल समझेगा कि यार ये अगर सर्चेज मेरे पास आते हैं तो ये भी बंदा है जो यूट्यूब पे चैनल चलाता है, ये इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है, चलो इसको उठा के इसके सर्चेज में यूट्यूब वीडियो में इसको डाल देता हूँ, अगर वीडियो सर्च कर रहा है कोई तो, ठीक है। तो ये गूगल के लिए है। लेकिन जब आप कोई वीडियो खुद अपलोड करते हो, यहाँ पर जाकर मान लीजिए मैंने एक वीडियो अपलोड करी, मान लीजिए छोटी सी, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कोई मैंने गिफ्ट अपलोड कर देता हूँ यहाँ से अपने पास से, ठीक है, मान लीजिए गिफ्ट जैसे मान लीजिए ये एक शॉर्ट मूवी है MP4 में, ठीक है, इसको मैं एक अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर भी मुझसे कीवर्ड्स मांगता है वो, ये देखिए यहाँ पर कीवर्ड्स मांग रहा है। ये कीवर्ड आपको हर बार चेंज करने हैं, ठीक है। ये कीवर्ड वो वहां से उठा तो रहा है, बट मेरे लिए जरूरी नहीं है कि मैं इस वीडियो को मैं भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ये सब चीजें कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें से आधे कीवर्ड्स आप हटा के अपने कीवर्ड्स डालिए कि इस वीडियो से रिलेटेड जो हैं, तो किस यूजर इनको सर्च करके आपके पास आएगा। सीधा अगर कोई YouTube खोल के कुछ सर्च करेगा तो आपके वो कीवर्ड जो आपने बाद में यहाँ मेंशन किए हैं उससे रिलेटेड ट्रैफिक आपके पास आएगा, ठीक है। गूगल एक लाइन पे चलना अलग बात है कि यार उसने ऐसा बोल दिया मुझे तो मैं ऐसे ही करके चलूंगा, उसने ऐसा बता दिया ऐसे चलूंगा। अपनी तरफ से एक्सप्लोर करना होता है इस चीज को। तो अगर मैंने जो टाइम देके YouTube पे देखा है या फिर पढ़ा है दूसरी साइट्स पे जाके, तो उसके हिसाब से ना आपको थोड़ा एडवांस बनना पड़ता है अपने सर्चेज को बढ़ाने के लिए, अपने सर्चेज पे वर्क करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर आकर अपने कुछ कीवर्ड्स को हटाकर फिर उस वीडियो को अपलोड कीजिए। दूसरी बात, अपने वीडियो का जो टाइटल है उसमें कहीं ना कहीं अपने चैनल का कीवर्ड यूज कीजिए, चाहे एक छोटा सा वर्ड ही क्यों ना हो, ठीक है, यूज जरूर कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो गूगल प्रायोरिटी देना बंद कर देता है कुछ दिन के बाद। अगर आपने एक डिजिटल मार्केटिंग साइट खोली है तो डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड डालिए उसके ऊपर। अगर उसके ऊपर आपने कार्टून की वीडियोस डालनी स्टार्ट कर दी तो वीडियोस कोई नहीं देखेगा। आई हैव ट्राइड दिस ऑन माई वेबसाइट। मैंने अपनी वेबसाइट पे कुछ डाला था कुछ दिन पहले, एक वीडियो डाली थी मैंने कार्टून वाली बना के, कोई क्लिक्स नहीं आ रहे उसके ऊपर। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि कोई इंटरेस्टेड नहीं है यार उसमें, उसे कोई मतलब ही नहीं है ना उसमें कि यार इस बंदे का काम तो डिजिटल मार्केटिंग का है सॉरी। अब वो इससे रिलेटेड नहीं डालेगा वीडियो तो गूगल कुछ नहीं कहेगा उस चीज को, ठीक है। तो ये थे कुछ तरीके कि हम कैसे अपने कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं, कीवर्ड का तरीका क्या है, ठीक है। मानता हूँ वीडियो की कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई, बट मुझे लगता है कि आपको इस चीज से काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी कि यार कीवर्ड है क्या एग्जैक्टली, हम कीवर्ड को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन था, हमारे इस पूरे टॉपिक को मैं एक बार कवर करना चाहूंगा कि सबसे मेन है हमेशा बात को समझाइए, ठीक है। अपने कंटेंट में चीजें समझाइए। जब तक ये समझाएंगे नहीं, कहानी गाएंगे कोई नहीं पढ़ेगा, कहानी सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं, ठीक है। कहानी मत गाइए, पॉइंट टू पॉइंट बताइए। पॉइंट टू पॉइंट इतना भी नहीं कि यार कि आपने बस पॉइंट ही लिख डालिए,
समझ ही नहीं आया लोगों को, पॉइंट बताइए उसका मतलब बताइए, पॉइंट बताइए उसका मतलब बताइए। इस टाइप से अगर आप ब्लॉग्स लिखेंगे ना 110% आपके पास ट्रैफिक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगली बार जो भी हो, जो भी कंटेंट ब्लॉग, यूट्यूब, ट्विटर, ट्यूटोरियल, वेबसाइट जहाँ पे वर्क करते हैं वहाँ हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई वर्ड यूज कीजिए। लोग नहीं, गूगल खुद प्रायोरिटी देगा आपको, ठीक है। तो इस चीज से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस अभी भी हैं कि यार ऐसे नहीं हो रहा है मुझसे, मुझे कुछ आइडिया चाहिए, तो आप मुझे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक कैसे वर्क करता है, उसके सारे A to Z एड्स, ऑर्गेनिक टाइप्स ऑफ एड्स, उसके क्या कहते हैं प्लगइन्स, हर चीज के बारे में बताऊंगा आपको फेसबुक के बारे में मेरी अगली वीडियो में। तो अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको मेरे चैनल को लाइक कर लेना या सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली वीडियो आने अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ यार ये वीडियो मुझे देखनी है, ठीक है। तो मैं ऐसी डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगे कि यार मैं डिटेल में समझा के भी नहीं समझाऊं तो मुझे वापस वीडियो आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि मुझे वो चीज़ समझ नहीं है, आप क्या उसके ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना सकते हो, तो मैं उस स्पेसिफिक कीवर्ड को यूज करके, उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को यूज करके मैं एक वीडियो डाल दूंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। देखो यार, मैं अगर कुछ बना रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आई तो मेरा काम करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बेसिक है समझाना, ठीक है। मैं यहाँ चीज़ें समझाने आया हूँ कि वर्क कैसे करेगा। अर्न तो मैं कहीं और से भी कर सकता हूँ, मैं एफिलेट कर सकता हूँ बैठ के लोगों का, ठीक है। इतना ही टाइम मुझे देना होगा तो, ठीक है। एफिलेट में भी काफ़ी पैसा है अगर आप देखना चाहे तो। यूट्यूब पे ही जरूरी है कि लोग यूट्यूब से ही कमा रहे हैं आज के टाइम पे, मैं यूट्यूब पे अगर कमा नहीं आया हूँ तो, ठीक है। इसीलिए यूट्यूब के सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर डिटेल में वीडियोस कुछ भी जानना हो तो आप मेरी वीडियोस को हमेशा देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।